तो कमला हैरिस हमलावर ट्रंप के ऊपर। संदीप थापर सर, सवाल यहां पर यह है कि हमने ये तो दिखाया, जो सर्वे हैं या फिर जो बयान हैं, जिस तरीके से पोजीशनिंग ब्रांडिंग की जा रही है कमला हैरिस की, कि कमला हैरिस को क्या क्या एडवांटेज है, लेकिन क्या वाकई में ट्रंप को चुनौती देना इतना आसान होगा कमला हैरिस के लिए? बड़ा चैलेंज ट्रंप के केस में कमला के सामने क्या नजर आता है? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तो 4 महीने पड़े हैं इलेक्शन में, बहुत कुछ बदल सकता है। पहले जैसे बताया, कैंडिडेचर क्लियर हो जाए कि कमला हैरिस लड़ रही हैं, लेकिन एक बार कंफर्म हो गया कि कमला हैरिस ही कैंडिडेट हैं, तो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो डेफिनेटली उनकी फेवर में जाएगा। मैं समझता हूं ट्रंप के साथ जो पिछले साल 2 में जो लीगल केसेस हुए हैं, जो दुनिया को पता चला है, जैसे कि कमला हैरिस की स्पीच में अभी उन्होंने बोला कि धोखेबाज है, ये काफ़ी लोगों ट्रंप काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं। ये एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट ये है, एक जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी लेके ट्रंप आगे चलते हैं, वो भी काफ़ी लोगों को अपील करती है अमेरिका में। तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो 2% का एडवांटेज चल रहा है, जो दिखा रहे हैं सर्वेज के कमला हैरिस का इमीडिएटली, ये कुछ इसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कि इतनी जल्दी इतना एडवांटेज लेना। फैक्ट दैट वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो उनके सपोर्ट में जाता है जी। उनको बाइडन ने भी प्रोजेक्ट किया है, तो और दूसरा काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की लेडी हैं, तो मैं समझता हूँ यंग भी हैं, तो मेरे हिसाब से जो डेमोक्रेट कैंडिडेट ये होंगी, अगर बनेंगी, तो इनका ट्रंप के ऊपर 19-20 का एडवांटेज होगा। आगे जो अमेरिकन इलेक्टोरेट चाहे वही होगा। अभी 4 महीने पड़े हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, अभी वक्त है। लेकिन मनीष, मुझे ये बताइए कि क्या कमला हैरिस की लोकप्रियता में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी है क्या, क्योंकि रिपब्लिकन्स के पूरे चुनाव प्रचार का फोकस बाइडेन की उम्र, बाइडेन भूल जाते हैं, बाइडेन अब सही से अपना काम नहीं कर सकते, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस तरह के आरोपों पर पूरी तरह से फोकस नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम सहयोगी नेता। अब उनकी दावेदारी खत्म होने के बाद, कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद, वो सारा जो एक चुनाव प्रचार में प्रोजेक्शन किया गया था वो धराशायी हो गया। या क्या एक वजह यह भी है? देखिए, कमला हैरिस के अंदाज में अगर मैं इसका जवाब दूं तो तो यही कमला हैरिस का जवाब है तमाम सवालों को लेकर। कोई भी गंभीर सवाल करिए, किसी भी तरह का आरोप लगाइए, किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी पूछिए, मुझे लगता है कि फिलहाल कमला हैरिस का का पीरियड चल रहा है। कितना समय चलेगा ये देखने की बात है। पहले तो मिशेल ओबामा के साथ जो मुकाबला होने की संभावना दिखाई जा रही थी, अभी फिलहाल कमला के पक्ष में एक अच्छा बूम है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। उपराष्ट्रपति थी, उम्मीद था कि बाइडेन की लेगेसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी बाइडेन के सामने जो जो चुनौतियां थी वो सब सवाल से कमला हैरिस को रूबरू नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें बदल भी सकती है। देखिए, बीते 1 महीने के अंदर कितना कुछ बदल गया। ट्रंप पर हमला हुआ, बाइडेन को एक चुनाव लड़ने से हटाया गया, कहा गया कि ओबामा ने कू करवा दिया, अब ओबामा मिशेल ओबामा को रखना चाहते हैं। अब अगला होगा कि ओबामा मिशेल ओबामा को बना पाते हैं कि नहीं कैंडिडेट। इसके बाद फिर ट्रंप को लेकर भी कही जा रही है तमाम बातें कि ट्रंप पर फिर से हमला हो सकता है, ऐसी भी संभावना। बहुत कुछ होना है इस बार अमेरिका के चुनाव में, और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपको लगेगा कि भारत का चुनाव इससे कई गुना बेहतर है। देखेंगे वो भी, क्योंकि अभी समय भी है और अभी तो हमले शुरू ही हुए हैं और ये अटैक अभी एक तरफ से हो रहा है। अभी ट्रंप भी आएंगे और नए विषयों के साथ कमला हैरिस को टारगेट कर सकते हैं। और देखिए, अमेरिका से नेतन्याहू की ईरान को ललकार, एक बड़ी खबर अमेरिका से भी आई है जिस पर गौर करना होगा। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान का नाम लिया उन्होंने। और ईरान के खिलाफ अमेरिका, ईरान के खिलाफ दोनों देश एक साथ खड़े, अमेरिका और इजराइल साथ खड़े हों, और इजराइल अरब के लिए भी ईरान चुनौती है। तो ये कहा है नेतन्याहू ने कि ईरान के विषय पर दोनों देश यानी अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े। We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror
confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. And my friends, I came to assure you today of one thing: we will win.